हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगर एक हमारी स्टैंडिंग वेव है स्ट्रिंग में तो चार ऑप्शन हमारे क्या क्या गिवन है। इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली एट रेस्ट ट्वाइस, कि एक टाइम पीरियड में जो सारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, साइमल्टेनियसली रेस्ट पे होंगे ट्वाइस, दो बार। ऑल पार्टिकल्स मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम्स साइमल्टेनियसली वंस इन टाइम पीरियड, किसी एक टाइम पीरियड में दो बार वो होंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होंगे साइमल्टेनियसली एक बार किसी टाइम पीरियड में। ऑल पार्टिकल्स में बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली ट्वाइस। अब वो एक टाइम पीरियड में वो उनके पॉजिटिव एक्सट्रीम पर दो बार होंगे एक टाइम पीरियड में। और ऑल पार्टिकल्स आर नेवर एट रेस्ट साइमल्टेनियसली, और सारे पार्टिकल्स रेस्ट में नहीं होंगे साइमल्टेनियसली। अभी हम देखते हैं, हमारा यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हमारी जो स्टैंडिंग वेव्स है वो किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं। हमारी जो स्टैंडिंग वेव होती है वो क्या होती है, जब दो वेव होती है सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी के साथ सुपर इम्पोज कर सकती है। कैसे आती है, टू वेव्स ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ये सुपर इम्पोज करती है, तब जाके क्या बनती है हमारी यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है। तो अगर जब वो मूविंग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो हमारी एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हो जाए एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा। तो यहाँ से एक्स टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई टू। अब जो सारे पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली अगर रेस्ट में होना पड़ेगा तो वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन कितना होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। तो फॉर ऑल पार्टिकल्स टू बी इन रेस्ट साइमल्टेनियसली, तो साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, ज़ीरो होनी पड़ेगी। तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई टू, और साइन ज़ीरो कब होता है हमारा, एन पाई पे। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वन अपॉन ओमेगा एन पाई माइनस डेल्टा बाई टू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा कितना होता है मेरा, टू पाई बाई टी होता है। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, टी अपॉन टू पाई एन पाई माइनस डेल्टा बाई टू। तो जो टाइम पीरियड टी वन है वो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा टी अपॉन टू पाई, ये टी वन पे हमारा ये एन ही होगा तो एन पाई माइनस डेल्टा बाई टू हो जाएगा। और जो हमारा टाइम पीरियड टी टू आएगा वो कितना आ जाएगा, टी अपॉन टू पाई एन प्लस वन पाई माइनस डेल्टा बाई टू। तो अगर मैं टी टू माइनस टी वन करूँगा तो वही मेरा टी टू माइनस टी वन अगर करता हूँ मैं, तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है, वो टी अपॉन टू आता है ना, टाइम पीरियड का हाफ आता है। तो ये जो टाइम है बिटवीन दिस इवेंट हैपनिंग ट्वाइस, तो ये कितना है, जो टाइम है ना इस इवेंट के होने का, ये कितना है, ट्वाइस द टाइम पीरियड। ये ना इसको अगर टू टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो टू इंटू टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू कितना आएगा टाइम, तो ये कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो ये दो बार होगा जो भी होगा। तो वो वन साइकिल दिस वुड हैपन ट्वाइस, तो एक साइकिल भी कितनी बार हो जाएगा, ये दो बार हो जाएगा। तो सारे जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, कब, दो बार रेस्ट पे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सारे सारे पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली दो बार रेस्ट में होंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।